ललचाना, मुझे भी ओम बिड़ला बनना है। उनके पास जाकर के ये देखने की कोशिश करना कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है, कितनी बार वह अपने राजस्थान में विधायक रहने के बाद फिर कितनी बार अपने संघर्षों से अच्छे अच्छे डिसीजन लेने के बाद दूसरी बार भी वह लोकसभा स्पीकर के रूप में चुने गए। यह सब आदमी की अपनी साधना के माध्यम से होता है। यहां पर राहुल भाई बैठा है आईएएस, किसी के लिए कहना चाहिए, एक बार में इसको देख करके मुझे एक ही चीज याद आती है। पहले अटेम्प्ट में जिसने कम उम्र में 20 साल 21 साल की उम्र में जिसने आईएएस का वह क्लियर कर लिया हो एग्जाम और सीए सीएस करने के बाद में, ऐसा बंदे को देख करके आपको लगेगा कि किसी को तो घर से निकलते ही मंजिल मिल गई और मैं जिंदगी भर सफर में ही रहा। इन सब बंदों को देख करके आपको यह सोचना है कि ये सब अपने अपनी जगह में सफलतम लोग हैं जो यहां बैठे हैं। ये जेके जैन भी बैठे हैं, ये भी आईएएस हैं। अन्य अनेक लोग, सुधीर हो चाहे कटारिया हो, कोई भी लोग हो जो किसी भी तरह से आज अपनी स्थिति को मजबूत किए हैं, इन सबके जीवन में अपनी एक मानसिक साधना होती है। आज की पीढ़ी मानसिक साधना में बड़ी कमजोर है, मैं ये बताना चाहता हूं। ये उदाहरण सब कुछ हमारे सामने मैं इसलिए देना चाहता हूं, आज की पीढ़ी छोटी छोटी सी बातों पर नाराज होती है। घर के ही सदस्यों के द्वारा कही गई छोटी छोटी सी बातों पर बुरा मान जाती है। अपने अंदर किसी के द्वारा किसी को कोई विरोध कर दिया जाए या किसी की थोड़ी सी बात का अपोजिशन कर दिया जाए या उसकी बात को थोड़ा सा वेटेज ना दी जाए, इतना बुरा मान जाती है कि अपने घर के सदस्यों से ही नाराजगी कर लेती है और कभी कभी उनके लिए बड़े बड़े अत्याचार भी कर देती है और बड़े बड़े मर्डर भी हो जाते हैं। ये जो आज हम देश में देखते हैं, ये कमजोर मानसिकता का परिणाम है। और यह जो कमजोर मानसिकता है, ये इसी कारण से है, हमने तप करके अपनी मानसिकता को बलिष्ठ नहीं बनाया। हर व्यक्ति को विरोध सहने की एक आदत होनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी निंदा सहने की एक आदत होनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने ऊपर कमेंट्स करने वाले लोगों के लिए भी फेस करने की आदत होनी चाहिए। और ये सब आदत अगर हमारे अंदर आएंगी तो हमारा मानसिक बल बढ़ेगा। आज दुनिया में मैं यही चाहता हूं कि ध्यान योग के माध्यम से भी मानसिक बल की वृद्धि की जाए। बड़े संयोग की बात है, मैं आज कहना